नमस्कार, मैं हूं वनीता उपाध्याय। बी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं जोधपुर जिले की खबरों की ओर। जोधपुर जिले की महामंदिर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार व नाबालिग को संरक्षण में लेकर चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की है। थानाधिकारी लेखराज सिहाग के अनुसार महामंदिर में धारीवालों का बास निवासी आयुष सोनी की मोटरसाइकिल गत 20 जनवरी की रात 2 बजे घर के बाहर से चोरी हो गई थी। इस संबंध में मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई। संदिग्धों से पूछताछ के बाद चोरों की पहचान की गई। तलाश के बाद मूलतः नागौर जिले में मेड़ता रोड थाना अंतर्गत रेणहाल पहाड़गंज प्रथम में मघराज जी का टाका के चौकीदारों की बस्ती निवासी इकबाल पुत्र फरीद गौरी को गिरफ्तार किया गया। वारदात में शामिल इकबाल अपचारी को भी संरक्षण में लिया गया। इनकी निशानदेही से चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जो शहर में अलग अलग जगहों से चुराई गई थी। लगातार वारदातें हो रही, जिस पर एक टीम बनाई गई और जिसमें संदिग्ध इकबाल गौरी निवासी पहाड़गंज व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर पूछताछ की गई। तो इन्होंने कुल विभिन्न स्थानों से 14 मोटरसाइकिलें चुराना स्वीकार किया और सभी मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। सर, जो है चोर, उसका कोई पुराना रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर तथा जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी दक्षिण ने कांग्रेस कार्यालय पर रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धा पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात कबूतरों का चौक स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर तथा महात्मा गांधी अस्पताल में स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इन पुष्पांजलि कार्यक्रमों में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान पदाधिकारी व सदस्य, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी व सदस्य, अग्रिम संगठन युवक कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई तथा प्रकोष्ठों व विभागों के निवर्तमान अध्यक्ष पदाधिकारी व सदस्य, पार्षद, पूर्व पार्षद प्रत्याशी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्षों सहित समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आज हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहीद दिवस है। इस शहीद दिवस को मनाकर हम उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक गाने के साथ, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ए साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, भारत को स्वतंत्र कराकर इस देश के लोगों को एक ऐसी सौगात दी जो आज भी उस लोकतंत्र और इस स्वतंत्रता में हम जी रहे हैं। आज ऐसे सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए उनके विचारों को, उसके आदर्शों को हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है और इस देश में उन्हीं के आदर्शों को चलाना और गति प्रदान करना बहुत अति आवश्यक है। युवाओं को चाहिए कि महात्मा गांधी के विचारों का स्मरण करें, उन्हें याद करें और देश में एक नई ऊर्जा पैदा करें। हम एक बार पुनः हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत नमन करते हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है। उसी कड़ी में आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण के संयुक्त रूप से आज श्रद्धांजलि सभा, मौन और पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया तथा हम तमाम कांग्रेसी आपके अहिंसात्मक आंदोलनों से प्रेरणा लेकर आने वाली तमाम समस्याओं, केंद्र सरकार के द्वारा की गई नीतियों का जो गलत है उसका विरोध अहिंसात्मक रूप से और संगठनात्मक रूप से करेंगे। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यालय में रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में महापौर उत्तर कुंती परिहार, शहर एमएलए मनीषा पवार, कांग्रेस कमेटी उत्तर के जिला अध्यक्ष सलीम खान गांधीवादी, ओमकार वर्मा, प्रवक्ता अजय त्रिवेदी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व चेयरमैन रमेश बुराना और नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान ने संबोधित किया। सभी ने गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए कहा और गांधी जी के आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज 74वीं पुण्यतिथि पूरा विश्व और देश के साथ कांग्रेस आधिकारिक रूप से मना रही है। आज कांग्रेस कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया, जिसमें यही भावना निखर कर आई कि आज गांधी कितने प्रासंगिक हो गए हैं। गांधी की हत्या एक आकार की हत्या थी, एक शरीर की हत्या थी, विचारों की हत्या नहीं कर सकते थे। इसलिए गांधी का विचार उनकी हत्या के 74 साल बाद भी
अधिक प्रभावी रूप से होकर बाहर आया है। आज पूरे विश्व को उनकी ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने उनकी जन्मतिथि को अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। इसलिए आज पूरा विश्व जिस तरह से आपाधापी में लगा हुआ है, हत्या की ओर बढ़ रहा है, आपसी द्वेष की ओर बढ़ रहा है, उसमें गांधी प्रासंगिक हो गया है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और आम जन इस बात का संकल्प लेता है कि हम गांधी जी के बताए आदर्शों। अब रुक करते हैं इस वक्त की सीकर जिले की खबरों की ओर। सीकर जिले में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी जी की मूर्ति के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सभा के दौरान रामधुनी का भी आयोजन किया गया। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शांति मार्च कलेक्ट्रेट से अहिंसा सर्किल तक निकाला गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्य व राज्य बाल आयोग सदस्य शिव भगवान नागा, उपखंड अधिकारी गरिमा लाटा, उपखंड अधिकारी दोद मिथिलेश कुमार, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश कुमार लाटा, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओम प्रकाश राहड़, जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार, सुरेंद्र माथुर, सर्वेश माथुर, कमल माथुर, प्रवीण जागीर, महावीर पुरोहित, विनोद नायक सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज गांधी जी के पुण्यतिथि पर आयोजित यहाँ मौन सभा और इसके अलावा गांधी भजन और अनेक कार्यक्रम जो यहाँ हुए हैं, जिसमें हम लोग एक रैली के रूप में, एक संकल्प रैली के रूप में यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट से रवाना होकर के अहिंसा सर्किल तक हम लोग पहुँचे हैं और शानदार कार्यक्रम यहाँ जिला प्रशासन और गांधीवादी विचारकों द्वारा किया गया है। आप सभी लोगों से भी यही विनती करना चाहूँगा कि गांधी जी को अपने जीवन में आत्मसात करें और इस गांधी जी के विचारों को आम जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद। शिव भगवान नागा, गांधी जीवन दर्शन समिति सीकर। स्वतंत्रता प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम, इस श्रृंखला में कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सभी कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी, गांधी दर्शन समिति के सदस्य, NSS के स्वयंसेवक और जो अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ 2 मिनट का मौन रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और आज इसी कार्यक्रम के तहत 75 युवाओं के साथ में शहीद जो गांधी जी की जो मूर्ति है वहाँ से शांति मार्च का निकाला गया है, जो कि अहिंसा जो कि कलेक्ट्रेट से अहिंसा सर्किल तक इसमें मार्च किया गया। सीकर जिले में दुकानें खोलने को लेकर व्यापारियों में असमंजस बना रहा। देर रात आई नई गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू को हटाया, लेकिन सुबह कई इलाकों में दुकानें बंद रही। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत संडे को वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया। इसके साथ ही बाजारों में फिर से रविवार को रौनक देखने को मिली, लेकिन सीकर के बाजारों में व्यापारियों में बाजार खोलने या नहीं खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति भी देखने को मिली, जिसके कारण कई इलाकों में बाजार खुले तो कई इलाकों में दुकानें बंद दिखाई दी। हालांकि दोपहर होते होते अधिकांश व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली, लेकिन सुबह बाजारों में अधिकांश दुकानें बंद ही दिखाई दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए, जहां लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गांव का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर साथ ही शोक व्यक्त करने भी पहुंचे। इस दौरान पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के ग्राम झाडेवा, बिडोदी, बड़ी मिर्जवास गांव में आयोजित श्रद्धांजलि बैठक में सम्मिलित हुए। साथ ही बगड़ी, दंतुजला, नारायण कपास गांव में भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर शोकाकुल परिवारजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस नेता किसान नेता कैलाश ढाका, पालड़ी ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि नंदलाल गोरा, जाजोत पंचायत समिति सरपंच महादेव सिंह रणवा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता साथ रहे। इस दौरान डोटासरा ने लोगों से मिलकर कहा कि लक्ष्मणगढ़ में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। अब रुक करते हैं झुंझुनू जिले की खबरों की ओर।
पिलानी थाना इलाके के काजड़ा गांव में बीती रात बंद पड़ी हवेली सहित 3 मकानों में चोरी की वारदात हुई। चोर लाखों रुपयों के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका निरीक्षण किया। मामले के अनुसार काजड़ा गांव में स्थित भगवती प्रसाद केडिया की हवेली के ताले तोड़ लिए गए। सुबह ग्रामीणों ने देखा कि हवेली के ताले टूटे हुए हैं। हवेली के अंदर के कमरों के भी ताले तोड़े गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका देखा। अभी कितना सामान चोरी हुआ है इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। चोरों ने हवेली के सभी कमरों के ताले तोड़े हैं। इसी प्रकार से अनिल शर्मा तथा राधेश्याम स्वामी के मकान के ताले तोड़ लिए गए। राधेश्याम के मकान से सोने चांदी के जेवरात और अनिल शर्मा के घर से नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए। भगवती प्रसाद केडिया के हवेली के ताले तोड़े गए हैं। परिवार यहां नहीं रहता है। परिवार को सूचना दे दी गई है। हवेली से कितना सामान चोरी हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे घर पर रात को 2 से लगभग 3 बजे के बीच में 4-5 आदमी के लगभग चोरी करने के लिए आए थे। वो हमारे घर के 3 कमरे में हम सो रहे थे। तीनों कमरों में उन्होंने कुंदा लगा के बाद में वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद में जाते हुए सब चोरी वोरी कर आके लास्ट में पेटी संदूक को बाहर सार्वजनिक कुआ है उसके पास में लेके उधर ही दोबारा उसको पूरा खंगाला है। उसके बाद वो उधर से निकल के गए। लगभग 3 बजे के लगभग एक बोलेरो गाड़ी है वो एक सीसीटीवी में आई भी है। उसकी इंक्वायरी करेंगे उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। कितने कमरों के ताले तोड़े? 2 कमरों के ताले तोड़े हैं। कितना सामान गया? तो सामान इसमें भैया का जो ज्वेलरी था ना, शादी वगैरह जो भी होता है, हार वगैरह, वो पूरा सेट लेके गए हैं। और बाकी का कुछ इम्पोर्टेंट नकदी भी 5-10 हज़ार रुपये नकदी भी रखा हुआ था वो लेके गए हैं। जो भी अभी वो तो इंक्वायरी करेंगे कितना क्या ले गए। बुहाना पुलिस ने शराब से भरी हुई पिकअप को पकड़ा है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पिकअप में 90 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने पिकअप में सवार तीनों जनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीआई महेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक अवैध शराब से भरी पिकअप गाड़ी कलवा की ओर से बुहाना आ रही है। सूचना पाकर एएसआई राम सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ कलवा रोड पर नाकाबंदी की। इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को रुकवाकर चेक किया तो उसमें शराब भरी हुई थी। गाड़ी से करीब 90 पेटी देसी अवैध शराब बरामद हुई। पिकअप में सवार मनोहरपुरा निवासी संदीप पुत्र रामेश्वर लाल, अनिल पुत्र ईश्वर सिंह व मोई सद्दा निवासी निखिल पुत्र सत्यवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने शराब महपलवास से भिर ले जाना बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कलवा गांव की तरफ से एक पिकअप गाड़ी जिसमें शराब भरी हुई है बुहाना की तरफ आ रही है। इस इत्तला के अनुसार बुहाना कस्बा से निकलकर कलवा रोड पर नाकाबंदी कर वाहन को अवरुद्ध किया था, जिसमें 3 लड़के ड्राइवर सहित थे। जिनमें से संदीप जाट मनोहरपुरा खुद वाहन चला रहा था। अनिल और निखिलेश ये साथ में बैठे हुए थे। गाड़ी के अंदर 90 पेटी शराबी रांझा की भरी हुई थी, जिसको लाकर दर्ज किया, गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान जारी है। अब रुक करते हैं चूरू जिले की खबरों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर इंद्रमणि पार्क से गांधी प्रतिमा स्थल तक शांति मार्च का आयोजन किया गया। शांति मार्च रैली को एडीएम लोकेश कुमार गौतम व एसडीएम राहुल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। कलेक्ट्रेट गांधी पार्क में 2 मिनट का मौन रखा गया। एडीएम लोकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हमें गांधी जी के बताए मार्गों पर चलना होगा। मानव को अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। गांधी जी के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। मनुष्य को नैतिकता के रास्ते पर चलना होगा। इस अवसर पर एसपी देवानंद, तहसीलदार धीरज झाजड़िया, जिला युवा अधिकारी मंगल राम जाखड़, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक रियाजत खान, अहिंसा प्रकोष्ठ के प्रभारी उमेद गोठवाल, सह संयोजक रतनलाल जांगिड़, योगेंद्र शर्मा, इकबाल रुकन खानी, मुबारक भाटी, सिराज खान जोया, काजी अब्बास, दीपिका सोनी आदि मौजूद रहे। रैली के बाद आजादी अमृत महोत्सव, शहीद दिवस पर रामधुन व भजन का आयोजन किया गया। साहित्यकार राजेंद्र शर्मा मुसाफिर व शिक्षिका नीना भारती ने रामधुन पर शानदार प्रस्तुति दी। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जैसा कि आप सब लोगों को अतीत है, और कृतज्ञ राष्ट्र उनको हर साल याद करता है। इसी उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने भी
यहाँ से यानी कि धर्म स्तूप से गांधी स्टेचू कलेक्ट्रेट तक जो है शांति मार्च रखा है। उसके बाद में जो है गांधी जी के प्रिय जो रामधुन है उसका जो है उच्चारण किया जाएगा संवेद रूप से, और उसके बाद में उनका जो प्रिय भजन है उनका भी हम सब लोग गायन करेंगे और महात्मा गांधी जी को याद करने और उनकी पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चूरू जिले के गढ़ के रास्ते से मोचीबाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ की ऐतिहासिक दीवार का 40-50 फुट का हिस्सा 10:30 बजे धराशायी हो गया। हालांकि दीवार का एक हिस्सा गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। इस दीवार में लोगों के आने जाने के लिए एक मोरी बनी हुई है। मोरी के रास्ते से मोचीबाड़ा के निवासी आगमन करते हैं। गढ़ में गोपाल जी का मंदिर, एक महिला एवं शिशु अस्पताल व एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, जिसमें महिलाएं व आम आदमी सैकड़ों की संख्या में रोजाना आना जाना करते हैं। अगर जल्द ही इन दीवारों का काम नहीं करवाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इस दीवार का हिस्सा गिरने से आगे की भी दीवार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि तेज धूप निकलने पर खतरा जरूर पड़ेगा। जिला प्रशासन से प्रबुद्ध लोगों ने, आम आदमियों ने भी मांग की है इस धरोहर की मरम्मत का तुरंत बजट पारित करके या जन सहयोग से मरम्मत करें। तो इसके आसपास इसकी दीवार गिरी थी, हम देखा नहीं, लेकिन हम आए तो गिरी हुई थी। और ये ऐतिहासिक धरोहर है जिसके बारे में और सरकार जो है तुरंत निर्णय ले कि इसमें सैकड़ों व्यक्ति आते हैं और पूरा बच्चे भी आते हैं, स्कूल में 4-5 स्कूल में जाने आते हैं। पूरा गढ़ के पीछे पूरा परिवार, हजारों परिवार में से हरदम जैसे गाय आ रहे हैं तो गाय यहाँ 20 से 50 गाय हरदम बैठी रहती है, उनका नुकसान हो सकता था आज, लेकिन हुआ नहीं, हमने हटा दिया। लेकिन अब चाहते हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम संगमानंद है और मैं चाहता हूँ प्रशासन इसके लिए तुरंत बजट पारित करे, इसके लिए वेट नहीं करे कि हम कल देखिए अब स्कूटर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आती है, हॉस्पिटल है, ये 3 महिला वार्ड का, तो ये महिला तो सारी आती है इधर, हॉस्पिटल है, मंदिर है और पुलिस वाला मंदिर तो है ही, उसके अलावा सारे बच्चे यहाँ आते हैं। और गढ़ के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस चूरू में पूर्व नगर परिषद सभापति गोविंद महनसरिया के मुख्य आतिथ्य एवं चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अबरार खां की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद सभापति गोविंद महनसरिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने बापू को गोलियों से छलनी कर दिया। यही कारण है कि आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद हुसैन निर्वाण ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन सुख सुविधा त्याग कर देश की आजादी में न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के आदर्श आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। इस अवसर पर बिसुका के पूर्व उपाध्यक्ष आशाराम सैनी ने कहा कि केंद्र में आज गांधी जी के विचारों के विरुद्ध चलने वाले लोग सत्ता में आकर धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में सभी आमजनों को स्वाधीनता आंदोलन की तरह त्याग व बलिदान की भावना से आगे आकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र बुडानिया, किसान नेता आदूराम न्यौल, विद्याधर मेघवाल, चांद छिंपा, लालचंद सैनी, संजय भाटी, किशोर धांचो, तारिक नागौरी, हरफुल भामो, गिरधारी भांबी, अनीस खान, विनोद खटिक, समी उल्लाह, गोकुल शर्मा, इस्माइल भाटी, खालिद कुरैशी, नोमान सैयद, एडवोकेट इमरान, रामेश्वर नायक, लीलाधर चुलेट, कृष्णाराम बाबल, कृष्ण सुंडा, शिव कुमार शर्मा, कालूराम महर्षि, इफ्तिकार खान, तौफिक खान, ओम प्रकाश बाकोलिया, सत्यनारायण बाकोलिया, मोहन टेलर, सलीम मिस्त्री, आशाराम सहनाली, श्रवण बसेर, सुनील सैनी, सुभाष मिश्रा, शंकर माहेज, ब्रिजलाल माहेज, डूंगर सिंह राठौर, महबूब कुरैशी, मुबारक खान, कुलदीप न्यौल, आजम खान, एडवोकेट आनंद सैनी, अजय शर्मा, विमल शर्मा, इलियास खान सहित सूर्य प्रकाश वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय प्रभारी असलम खोकर ने किया। शहीद दिवस पर चूरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अबरार साहब, आसाराम जी, सभी सीनियर कांग्रेसियों के नेतृत्व में श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करके भारत माता की जय बोली गई, महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए गए और देश में जो हालात चल रहे हैं इस पर मंथन किया गया। और ईश्वर से अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं कि देश में अमन चैन बना रहे, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर देश चलता रहे। धन्यवाद।
का बलिदान दिवस है। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के अंदर हमारे अध्यक्ष अबरार अहमद जी की अध्यक्षता में ये मनाया गया। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण तहसील के उपस्थित थे। आज के समय में जब देश के अंदर ये वातावरण चल रहा है, देश में भाईचारा बिगड़ रहा है, देश के अंदर हिंदू मुसलमान का नारा लगाया जा रहा है, देश की सारी अर्थव्यवस्था ये जो वर्तमान में केंद्रीय सरकार उसने चौपट कर दी। इसलिए आज के इस वर्तमान युग में महात्मा गांधी के सिद्धांत अहिंसा के और सत्य के और भाईचारा के जो महात्मा गांधी के सिद्धांत है वो सब सामयिक है। इसलिए हम सब लोगों ने आज प्रतिज्ञा की है कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल करके इस देश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वाधान में अनुसूचित जाति स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन स्काउट व गाइड में किया जा रहा है। सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अन्य शहीदों को पुष्पांजलि देकर नमन किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी के रघुपति राघव राजाराम, वैष्णव जंतो तेने कहिए, जय बोलो सत धर्मों की आदि भजनों का गायन स्काउट गाइड के द्वारा किया गया। बीकानेर की सहायक राज्य संगठन आयुक्त गाइड सुयश लोढ़ा ने स्काउट गाइड से गांधी के आदर्शों एवं सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का आह्वान कर समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा करने पर बल दिया। आज शिविर के 5वें दिन ड्रिल व मार्च पास्ट के अभ्यास हुआ। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन के मौके पर संभागियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक खुला सत्र का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान विभिन्न स्काउट कौशल जैसे पायोनियरिंग, फर्स्ट एंड मैपिंग, एस्टिमेशन, सिग्नलिंग, स्काउट आंदोलन का इतिहास, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत आदि विषयों का भी श्री सत्यनारायण स्वामी, सत्यवीर सिंह बागोत, मुरलीधर शर्मा, विमल कुमार शर्मा, अमर सिंह एवं पार्वती कसवा आदि दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ स्काउट द्वारा अपने क्षेत्र में समाज सेवा व सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। आज शिविर के 5वें दिन का आगाज प्रातःकाल ड्रिल व मार्च पास्ट के अभ्यास से हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वावधान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी जी को के जो भूमिका रही हमारे देश की आज़ादी के लिए और जो उन्होंने हमारे देश के लिए सत्य अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया है उसके संदर्भ में स्काउट गाइड को प्रेरणा दी गई और उनके पसंद के भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई। इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा के माध्यम से पूरे भारत देश में एकता और अखंडता के लिए प्रयास किया जाएगा और इस अवसर पर स्काउट गाइड सदैव आगे बढ़ने के लिए और महिपाल सिंह जी तंवर के द्वारा नियम प्रतिज्ञा का वाचन करवाया गया। आपका नाम? सुयश लोढ़ा, सहायक राज्य संगठन आयुक्त बीकानेर मंडल। विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में प्रोफेसर आईआर जांगीड़ व पत्नी विमला देवी जांगीड़ की 6वीं पुण्यतिथि पर सर्व समाज के प्रबुद्धजनों ने पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत नवरतन गिरी खांसोली ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी बंसिया व पूर्व प्रोफेसर भगत सिंह सारण रहे। विशिष्ट अतिथि प्रकाश राजोतिया, मोहनलाल शर्मा, शहीद पिता सहीराम नैन गौरी सर, कान्हा सिंह एडवोकेट, ओम प्रकाश जांगीड़, पूर्व ओम सारस्वत प्रधानाध्यापक शिवशंकर रहे। गांव गौरीसर से मूलाराम, बजरंगलाल, उदाराम, नेताराम, मुरारीलाल, बल्लू खां, मांगीलाल, गोपीराम, मनोज, जगदीश, राजेंद्र, मनोज उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मोहन सिंह के शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। दीपक व बजरंग ने आगंतुकों का स्वागत किया। संचालन बैजूराम जांगीड़ ने किया। द्वितीय सत्र में पुस्तक फर्श से अर्श का सफर का वक्ताओं ने विमोचन किया। वक्ताओं ने पुस्तक के महत्व का संदेश और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में चिड़ावा, बीकानेर, नवलगढ़, चूरू, रतनगढ़, लद्दासर व गौरीसर के सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने महत्ती भागीदारी निभाई। बुद्धरमल, मंजू, सुमन, डॉक्टर एसके शर्मा, घनश्याम चंद्र, राजेंद्र प्रसाद चिड़ावा, जितेंद्र प्रसाद, दक्ष, यश, आदित्य आदि प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। प्रोफेसर आईआर जांगीड़ और विमला देवी जांगीड़ की 6वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। पुष्पांजलि के कार्यक्रम के बाद उनके जीवन पर एक हमने पुस्तक छपवाई है जिसका नाम है
फर्श से अर्श की ओर, उसका भी विमोचन करवाया और उनके जीवन पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। मेरा नाम बजरंग जंगीर है, मैं उनका भतीजा हूँ और हमने पिछले 4-5 साल से उनके जीवन की जो संस्मरण थे उनको कलेक्ट किया और उसको फिर एकजाई करके और आज हम इनको विमोचन इस किताब का किया है ताकि लोगों के काम आ सके, लोगों को प्रेरणा मिल सके, लोग इससे शिक्षा ले सके और आगे बढ़ सके। अब रुक करते हैं उदयपुर जिले के स्लुम्बर उपखंड की ओर। पी न्यूज किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या को नहीं मानता है। अगर हम इस दुनिया में मानव जीवन को लेकर आए हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ है। मुसीबतें तो हर इंसान की जिंदगी में आती ही है, लेकिन अपनी जीवन लीला को खुद ही समाप्त करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। इस खबर को दिखाने से पहले पी न्यूज आत्महत्या का पुरजोर शब्दों में विरोध करता है। उदयपुर जिले के स्लुम्बर थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। युवक की शादी को महज 1 महीना ही हुआ था। दरअसल स्लुम्बर कस्बा निवासी कालूलाल भोई के 2 मकान हैं, जहां डाल चौराहा व स्लुम्बर कस्बे में मकान बने हुए हैं। कालूलाल व उसकी पत्नी ऋषभ देव में रिश्तेदार के यहां मौत पर गए थे। पीछे घर में नवविवाहित जोड़ा अकेला था। दोपहर बाद उसका पुत्र सुनील असारवा उम्र 25 वर्ष डाल चौराहा स्थित मकान पर आ गया और यहां फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे पर लटके युवक को देख परिजनों ने शोर मचाया तो पड़ोसी भी दौड़ पड़े। उसे उतरवाकर स्लुम्बर स्थित जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची स्लुम्बर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जहां रविवार को पोस्टमार्टम हुआ। गौरतलब है कि सुनील असारवा की शादी 13 दिसंबर को बनकोड़ा निवासी सोनल से हुई थी। महज 1 महीना ही हुआ था, लेकिन 1 महीने में ही इस परिवार की खुशियों को ग्रहण सा लग गया। मृतक की पत्नी सोनल को आभास ही नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में ग्रहण लग जाएगा। वह रो रो कर बार बार मूर्छित हो रही है। उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी कि उसकी जिंदगी का सूरज अस्त हो गया। परिवार के लोग उसे हिम्मत ढांढस बंधा रहे हैं। परिजनों को उम्मीद ही नहीं थी कि उनके घर से बाहर जाते ही पीछे इतनी हृदय विदारक घटना हो जाएगी। उदयपुर जिले इंटाली खेड़ा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपखंड स्तरीय शहीद दिवस का कार्यक्रम ग्राम पंचायत इंटाली खेड़ा के उमाशंकर भट्ट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटाली खेड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्लुम्बर उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़, प्रधान गंगा देवी मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, CBEO प्रतिनिधि गजानंद पांडे, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान भरत कुमार चौबीसा, पार्षद किशन सिंह, पंचायत ग्राम विकास अधिकारी समिति सदस्य, सरपंच और PEO क्षेत्र के सभी स्टाफ और ग्रामवासी उपस्थित रहे, जिसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर शांति मार्च एवं मौन प्रार्थना की। उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर महात्मा गांधी के विचारों, आदर्शों और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर देश के उत्थान में भूमिका निभाने की अपील की। इस अवसर पर स्लुम्बर की प्रधान गंगा देवी मीणा ने महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा और सीख लेने की बात कही। स्लुम्बर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि पर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं राजमहल बाहर स्थित जवान ज्योति मूर्ति पर भी पुष्पांजलि अर्पित किए गए। इस मौके पर स्लुम्बर चेयरमैन प्रद्युमन कोडिया, उप चेयरमैन अब्दुल रऊफ, नगर कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य जगदीश भंडारी, रमेश मंत्री, हीरालाल तोरावत, किशन सिंह, प्रहलाद तेली, अली असगर बोहरा, गुलाब सामरिया, देवीलाल सालवी, माजिद खान, बाबू खान आदि मौजूद रहे। नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा बताया गया कि महात्मा गांधी की जीवन शैली को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और पूरा देश आज श्रद्धांजलि हमारे महात्मा पिता महात्मा गांधी को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। स्लुम्बर नगर कांग्रेस कमेटी, नगर पालिका, पार्षदगण, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हीरालाल जी तोरावत, हमारे वरिष्ठ जन गुलाब जी सावरिया मंत्री साहब और समस्त पधारे हुए भंडारी साहब, होम सदस्य, हम सब आज महात्मा गांधी को याद करते हैं और हम प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन काल में हम कभी भी झूठ नहीं बोले, सत्य बोले, असत्य नहीं देखें, असत्य नहीं बोले और सत्य की राह पर चलें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ 2 मिनट का हम मौन रखेंगे और मौन के पश्चात हम
विश्राम की गति में आएंगे अब पी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.